तो अब बारी है चेयर बनाने की। आप ऑलरेडी जान चुके हो कि किस तरह से आप मॉडिफायर लगा सकते हो। वैसे एक काम करना मैं भूल गया था, मैं इसको बेवल मॉडिफायर देना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। ग्लास के केस में बेवल की ज़रूरत शायद पड़े भी ना भी, खैर वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस टेबल को बेवल देना पसंद करूंगा। तो ऐड मॉडिफायर, अब मैंने यहाँ से एक बेवल मॉडिफायर लगा दिया। बेवल के ऊपर हम अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे, किस तरह से इस चेयर को बनाएंगे हम बेवल की मदद से। फिलहाल मैंने इस टेबल को बेवल कर लिया, करीब 3 एजेस दी और लगभग 0.005 यहाँ पर हमने इसको थिकनेस दे दी ताकि ये थोड़ा अच्छा सा लगे। कुछ इस तरह से ग्लास थोड़ा ऊपर दिख रहा है हमको, और जब ऊपर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर टेबल रियल लाइफ में होती तो ग्लास इस तरह से ऊपर नहीं होता, थोड़ा नीचे ही होता। तो उसको थोड़ा सा हमने नीचे की तरफ कर दिया। तो ये टेबल हमारी अब पूरी तरह से बन के तैयार है। अगर बाद में कुछ ऐड करना होगा तो हम आराम से कर लेंगे। हाँ, तो अब बारी है चेयर बनाने की। तो सबसे पहले मैंने एक कलेक्शन ऐड किया, उस कलेक्शन का नाम दिया चेयर या फिर चेयर्स। ऑर्गेनाइज रहना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑर्गेनाइज रहोगे तो इसके बारे में शायद मैंने पहले बात की है या फिर शायद मैं आगे करूँगा, अगर नहीं की होगी तो। वैसे आगे कई बार इसका जिक्र होगा, ऑर्गेनाइज रहना कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना आपके काम को आसान कर देता है। अब आप आसानी से पूरे टेबल को एक साथ हाइड कर सकते हो विद ग्लास। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी इस कलेक्शन में होंगे तो सब के सब एक ही साथ हाइड हो जाएंगे। हाँ, तो बारी है इस चेयर को बनाने की। तो सबसे पहले मैं साइड में आया और शिफ्ट ए दबा के मैंने एक क्यूब ऐड कर लिया। शिफ्ट ए से आप शॉर्टकटली इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। और इसी तरह से हर बार की तरह, या फिर ऐसा करते हैं, पहले इस वाली पीछे वाली जगह को बनाते हैं। इसको मैंने वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल कर लिया और करीब इतनी थिकनेस दे दी। थोड़ा सा जेड डायरेक्शन में स्केल कर लिया, लगभग इतना। हाँ, तो इतना ठीक रहेगा। अब हम समझते हैं कि बेवल मॉडिफायर हमारे काम को कितना आसान करता है। तो बेवल मॉडिफायर, तो देखिए बेवल मॉडिफायर से हम क्या कर सकते हैं, कितने आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। हाँ, ये बेवल मॉडिफायर के केस में हम डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा बाद में बात होगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दूं तो ये कि डिस्ट्रक्टिव में आप चीज़ों को वापस से अंडू नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट हो जाएगी। वापस से आप जैसा शुरू में था या फिर बाद में कोई चेंजेस करने हैं तो आप करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से उस मॉडलिंग को डिस्ट्रक्टिव कहा जाता है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग ऐसी है कि जब चाहो वापस आओगे और ऑब्जेक्ट को आगे चेंज कर सकते हो। इस केस में हम डिस्ट्रक्टिव ही करने वाले हैं, क्योंकि हम मॉडिफायर्स को अप्लाई भी करेंगे और शायद मॉडिफायर ना भी लगाएं, तो अप्लाई ना भी करें। पर हाँ, उसके अलावा भी अगर कंट्रोल बी दबा के बेवल करता हूँ, कंट्रोल बी से मैं बेवल कर सकता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिख जाता है कंट्रोल बी। वो एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो वापस से अंडू नहीं हो सकता। खैर, फिलहाल हम उसी को करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा बाद में ही बातें करेंगे। फिलहाल मुझे इसको थोड़ी सी इस तरह से लाइनिंग देनी होगी, क्योंकि ये कट देना ही पड़ेगा। तो इसको देने के लिए मैंने कंट्रोल आर दबाया, बीच में कट ले लिया कुछ इस तरह से, और इस कट को मैं थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर दूंगा, क्योंकि ये पीछे की तरफ अंदर की तरफ को है। तो जी वाई अंदर की तरफ मूव कर दिया, कुछ लगभग इतना अपने अंदाजे से, जैसा आपको पसंद हो वैसा मैंने कर दिया। हाँ, तो इसको स्मूथनेस देने वाले हैं। अब देखिए कंट्रोल बी दबाते क्या होता है। कंट्रोल बी दबाने से यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस जुड़ जाएंगे और खुद पे खुद ही इसको कर्व बनाने की कोशिश करेगा। तो कंट्रोल बी दबाया और माउस की व्हील को आप ऊपर नीचे घुमा के इस तरह से नंबर ऑफ एजेस बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से ऊपर घुमाया, नंबर ऑफ एजेस मैंने करीब 1 2 3 4 5 और 6, जो कि मुझे नीचे कोने में भी दिख जाती है, मैंने यहाँ पर ऐड कर ली कुछ इस तरह से। हाँ, तो ये जो चीज़ मैं देने चाह रहा था वो मैंने ऑलरेडी दे दिया। हाँ, शायद पूरी तरह से ऐसा ना हो जैसा उस केस में है, तो उसके लिए वापस से मैं अंडू करके इसको थोड़ा और पीछे की तरफ ला सकता हूँ कुछ इस तरह से, और वापस से कंट्रोल बी दबाते हुए इसको स्मूथ या फिर जो कर्व में देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। और मैं यहाँ पे ध्यान रखूँगा कि क्योंकि मुझे ऊपर वो वाली लाइन्स भी बनानी है, तो इसलिए इस कट को मैं करीब यहाँ पे छोड़ूँ। मैं इन लाइन्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमको ये वाले पोर्शंस भी बनाने होंगे और ये गड्ढे भी इसमें करने होंगे। और गड्ढे करने आपको शायद आइडिया हो गया होगा, जैसे हमने वहाँ पर ब्रिज एज लूप किया था वैसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहले एक कट ऑलरेडी मेरे पास ऊपर तो है, इसके लिए कंट्रोल आर दबा के एक बीच में कट लिया और कंट्रोल बी दबा के नंबर ऑफ वर्टिसेस कम कर ली, लगभग 2, और करीब यहाँ तक अंदाजे से, या लगभग इतना। यहाँ पर अंदाजा आपका चल सकता है, चाहे तो आप कंट्रोल यहाँ दबा नहीं सकते हो। वैसे कंट्रोल के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक एक करके कट लगाओ, कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करो। हर केस में वो केस काम नहीं करता, पर इस केस में काम कर सकता था, लेकिन हमने नहीं किया। हाँ, तो अब बारी है इन छोटी छोटी लाइन्स को देने की। हाँ, तो इन्हें देना बहुत ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं होगा। तो कैसे दें इनको? सबसे पहले मैंने बीच में ये करीब 1 2 3 4 5 कट है, यानी कि करीब लूप कट लगाए 10।
नीचे काउंटिंग चल रही है, आप लेफ्ट कोने में देख सकते हो जहाँ पर टाइम लाइन है। और लगभग 10 कट लगा लिए कुछ इस तरह से। 10 कट लगने के बाद राइट हैंड क्लिक करके इसको यहीं कंफर्म कर दिया जहाँ ये ऑलरेडी है, ताकि हम इनको मूव ना कर सकें। अब आपको ऑलरेडी पता आप क्या कर सकते हो। आपने इस फेस को चुना, इधर वाले को, इस फेस को चुना और फिर एक एक करके इन सारे फेसेस को चुन लिया। या फिर एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आपने इस फेस को चुनने के बाद ये यहाँ तक लगातार चुन सके, आप कंट्रोल दबा के यहाँ क्लिक कर दोगे तो शॉर्ट रास्ता पकड़ेगा यहाँ तक इसको पकड़ने की। अब इसका थोड़ा नुकसान ये है कि अगर मैं इन सारे फेसेस को इस तरह से नीचे से सेलेक्ट होते हुए यहाँ तक चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ के कंट्रोल दबाता हूँ तो ये क्या करता है, शॉर्ट रास्ता पकड़ता है, ऊपर की तरफ इस तरह से घूम के आ जाता है। तो ये इसका फ़ायदा है, आपको बीच बीच में यहाँ पर सिलेक्शन करनी होती है। तो मैंने यहाँ तक किया करीब, और उसी तरह से इस वाले फेस को चुना और लगभग यहाँ तक एक कट ले लिया और कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप, इस तरह से मेरे पास बीच में कट आ गया है। सेम यही काम मैंने फटाफट यहाँ भी किया कुछ इस तरह से, कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया एक छोड़ के और लगातार यहाँ तक कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लिया, किसी भी की को फिलहाल नहीं दबा रखा है। ऑल्ट दबा के थोड़ा पीछे आया माउस को ड्रैग करके, और अब ऑल्ट शिफ्ट से थोड़ा ऊपर भी आ सकता हूँ जिससे मेरा सिलेक्शन बंद नहीं होगा। और फिर शिफ्ट दबा के फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया और अब कंट्रोल दबा के यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। इससे मेरे पीछे वाले सिलेक्शन नहीं रुकेंगे। अब कंट्रोल ई दबा के मैंने ब्रिज एज लूप, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो फिलहाल फिर से मैंने ऐसा किया, इसको चुना और लगभग यहाँ तक सिलेक्शन लिया। सेम इसी तरह से मैंने फिर से इसको चुना और यहाँ तक सिलेक्शन लेके एज में जाके ब्रिज एज लूप्स अगेन। इसी काम को हम 2 बार और करने वाले हैं। शायद हमने इनको ज़्यादा लाइनिंग दे दी है, फिलहाल 4 हो गए हैं और हम, मुझे लगता है कि ज़्यादा हमने दे दी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 ही थे और हम ऑलरेडी 4 लगभग अब दे ही देंगे। खैर कोई बात नहीं, हमारी टेबल या चेयर और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप, इसको चुना और उसी तरह से इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक चुन लिया, कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप। इस तरह से मेरी चेयर का पीछे वाला मॉडल लगभग बन के तैयार हो गया है। इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है तो कंट्रोल ई दबा के हमने इसको ऑटो स्मूथ कर लिया। ये भी पूरी तरह से स्मूथ नहीं है। अब वो स्मूथ इसी वजह से नहीं क्योंकि मुझे शुरू में ही जब मैं बेवल मॉडिफायर लगा रहा था तो काउंटिंग ज़्यादा देनी थी, बट कोई बात नहीं, हमारा काम इससे हो जाएगा। या फिर हम चाहें तो इस पर बेवल मॉडिफायर अब लगा सकते हैं, पर अभी नहीं, थोड़ा देर बाद में लगाएंगे। फिलहाल हमको इसको पूरी तरह से मॉडल करने की ज़रूरत है। तो 3 दबाया तो कुछ इस तरह से आगे की तरफ है। अब हमें देने होंगे ये वाले पोर्शंस। तो एडिट मोड में ही मैंने शिफ्ट ए दबा के एक और क्यूब ऐड किया और उसको जेड डायरेक्शन में लगभग हमने करीब इतना स्केल कर लिया और सही जगह इसको एडजस्ट किया। मुझे लग रहा है कि इसकी जगह ये ठीक रहेगी, करीब यहाँ पर या फिर थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा लंबा है और नीचे इतनी जगह इसमें नहीं है बैठने के लिए। तो शायद अब भी ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लिया, लगभग जी दबा के यहाँ पर। मैं कोई जेड डायरेक्शन या फिर कुछ नहीं दबा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में हूँ, और इस ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्योंकि आप राइट में हो तो या तो वाई में मूव कर सकते हो या फिर जेड में। तो यहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक्सेस दबाना है या नहीं। हाँ, फिर भी आप पार्टिकुलरली मूव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको करीब यहाँ तक रख दिया कुछ इस तरह से। ऑलराइट, हाँ, अब बारी है इन पोर्शंस को आगे बनाने की। तो इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगा। सबसे पहले तो एक काम करेंगे हमने आगे वाली सारी एजेस को सेलेक्ट किया कुछ इस तरह से। चाहे तो आप वायर फ्रेम मोड से भी सिलेक्ट कर सकते हो और इनको वाई एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल कर लिया क्योंकि ये आगे से थोड़ा पतला है। कुछ इस तरह से इसको हमने स्केल डाउन कर लिया एक्स डायरेक्शन में। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी इसका मोटापा शुरू में ज़्यादा है फिर कम है, तो इसको भी थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तो कंट्रोल आर दबा के पहले मैंने एक कट यहाँ तक लगाया जहाँ पे इसका मोटापा लगातार कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद अभी लगातार रुकेगा। कंट्रोल आर दबा के एक कट इधर लगाया और राइट व्यू में आते हुए इसको थोड़ा सा हमने स्केल डाउन कर लिया जेड डायरेक्शन में। ध्यान रहे मैं जेड में कर रहा हूँ क्योंकि आप नॉर्मली स्केल करोगे तो सब में स्केल होगा, हमको सिर्फ इसको जेड डायरेक्शन में ही स्केल करना है। तो अंदाजे से लगभग करीब इतना स्केल कर लिया और उसी तरह से वायर फ्रेम मोड में आके इनको भी मैंने थोड़ा और स्केल कर लिया इस तरह से। इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी दबा के जैसे मैं बेवल करूंगा तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच में ब्लेंड करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसको थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश करेगा जैसा हमने चेयर के केस में किया था। कंट्रोल बी दबा के मैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ, कुछ लगभग इतना ठीक रहेगा। अगेन मुझे यहाँ से लेग एक्सट्रूड करने हैं नीचे की तरफ, तो मैं पहले ही इसको ऑलरेडी एक एच दे दूंगा लगभग यहाँ तक, अप्रॉक्स ठीक रहेगा इतना। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है। वैसे एक बात और नोटिस की मैंने अभी
कि मैं यहाँ पे जब बेवल मॉडिफायर लगाऊंगा तो थोड़ा मुझे स्मूथनेस ज़्यादा देनी होगी। खैर ये काम बाद का है, फिलहाल हम इसको बना रहे हैं। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ गड्ढा है तो इसको देने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि हमने थोड़ी ज़्यादा पतली कर दी है, या फिर शायद ठीक ही है, ज़्यादा पतली नहीं है, सही है। अब कंट्रोल आर दबा के हम बीच में एक लूप कट लगाएंगे कुछ इस तरह से, और फिर से टॉप फ्रंट व्यू में आते हुए कंट्रोल 1 दबा के इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ स्केल डाउन करूँगा जेड एक्सिस में कुछ इस तरह से। कंट्रोल बी दबा के ब्लेंड करने की कोशिश करूँगा, और ये ब्लेंड हो गया है। जैसा मैं गड्ढा चाह रहा था वैसा गड्ढा शायद हमने इसको दे दिया। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, पर आपके केस में आप मतलब जैसा चाहो वैसा इसको बना सकते हो। एक बात और, हमने इसको स्केल डाउन किया तो ये सिर्फ नीचे से ही, ऊपर से दोनों से पतला हो गया, लेकिन हम चाहते नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट रहे और सिर्फ ऊपर से ही नीचे को डाउन हो, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। वापस से मैंने इसको किया और इस तरह से यहाँ पर एक्टिव सिलेक्शन में जाके मैंने एक्टिव एलिमेंट ले लिया, ताकि स्केल डाउन सिर्फ मैं एक्टिव के अलोंग ही कर सकूं। फिलहाल मीडियन पॉइंट के अराउंड हो रहा था, अब एक्टिव एलिमेंट मतलब कि मेरे पास जो लास्ट में सिलेक्शन होगा जो एक्टिव होगा, जैसे कि मैंने इसको एक्टिव कर दिया, ये वाइट है अब, तो अब जो भी स्केलिंग होगी इसके अलोंग ही होगी। करके दिखाता हूँ, कंट्रोल 1 दबाया फिर से और SZ, जिससे क्या हो रहा है सिर्फ उसी की तरफ स्केलिंग हो रही है, नीचे से कोई स्केल नहीं हो रहा है, बस ऊपर से ही वो स्केल हो रहा है। हाँ हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हो रहा है, पर क्योंकि यहाँ पर स्केलिंग थोड़ी बहुत तो हो रही है, थोड़ी बहुत तो चल भी जाएगी, क्योंकि इतना तो चल सकता है। और मुझे लगता है कि मैंने इसको स्केल सिर्फ Z डायरेक्शन में ही, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे थोड़ा इधर से ही ऐसा लग रहा था। हाँ तो इसको थोड़ा स्केल कर लिया लगभग इतना, और फिर इसको वापस से मीडियम पॉइंट में कर लिया ताकि मुझे बाद में कोई परेशानी ना हो। कंट्रोल B दबा के ब्लेंड किया, और फिर से क्योंकि मुझे यहाँ एक्सट्रूजन करना है तो लगभग इतना तो मैंने इसको कट दे ही दिया इस तरह से। ऑलराइट, तो मेरा ये वाला पोर्शन तो बन के तैयार हो ही गया है। एक मिनट, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो गया, स्केलिंग सिर्फ हमने Z डायरेक्शन में करनी थी तो ये भी स्केल हो गया। वापस से करते हैं इसको, SZ, तो Z में करनी थी, मुझे लगता है कि मैंने स्केलिंग शायद वैसे ही कर ली। फिर से SZ, वापस से मीडियम पॉइंट सिलेक्शन हो गया है। एक्टिव एलिमेंट, अच्छा एक्टिव एलिमेंट से शायद नहीं हो रही है, मैं खुद ही गलत समझ रहा था। तो कंट्रोल SZ कुछ लगभग यहाँ कट दिया, चारों तरफ से चेक कर लिया घूम के, सब ठीक है। कंट्रोल B दबा के फिर से बेवल कर दिया और एक जादू सा कर दिया कुछ इस तरह से। अब बारी है इसमें से लेग निकालने की, तो लेग निकालने के लिए थोड़ा सा अंदर की तरफ है ये लेग क्लियर से, तो कंट्रोल R दबा के कट इस तरफ लगा लिया, और कंट्रोल R दबा के एक कट वैसे ही अंदाजे से करीब यहाँ पर लगा लिया। नीचे आया, इस वाले पूरे फेस को सेलेक्ट किया, या फिर ऐसा करते हैं कि एक कट और यहाँ पर लगा लेते हैं करीब यहाँ पर, इस फेस को सेलेक्ट किया और इस वाले फेस, दोनों को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ हम एक्सट्रूड कर देंगे राइट व्यू में आके अपने अंदाजे से लगभग यहाँ तक कुछ इस तरह से। हमने इनको कंट्रोल दबाते हुए, कंट्रोल से काम नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हमने इसको स्केल कर लिया, थोड़े ज़्यादा पतले हो गए हैं या फिर ठीक है इतने पतले भी नहीं, यहाँ थोड़ा इसको पतला करना पड़ेगा, तो इसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे इतना पतला भी नहीं है, लगभग बराबर सी चौड़ाई है। वो सब आपके कंट्रोल में, आप जो चाहो वैसे कर सकते हो। अगर मैं इस पर जाके L दबाता हूँ तो क्योंकि ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है तो सिर्फ यही पोर्शन ही सेलेक्ट होगा, और चाहे तो मैं इसको Y डायरेक्शन में स्केल कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। खैर वो सब आपके हाथ में है, मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, मैं इसको ऐसा ही रखूँगा। लेग काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं बाकी पोर्शन के मुकाबले, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। पूरे इस एज को हम एक साथ G दबा के, G मैंने कहा G 2 बार, जिससे आपकी एजेस स्लाइड होंगी कुछ इस तरह से। आप इसको इस तरह से स्लाइड कर सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत इसके हमने मोटापा दे दिया जितना मुझे पसंद था, और थोड़ा सा इसको भी हमने पीछे की तरफ मूव कर लिया जैसा ऊपर किया था Y डायरेक्शन में। यहाँ पर G से काम कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्लाइडिंग करने के लिए कुछ है ही नहीं। अब बारी है इसमें से इस वाले पोर्शन को निकालने की, तो कंट्रोल R दबा के पहले मैंने एक कट यहाँ पर लगाया, एक्चुअली 2 कट लगाए कुछ इस तरह से, और कंट्रोल R दबा के एक कट नीचे की तरफ यहाँ लगा लिया। ना सिर्फ इसमें, सब में इस तरह से हमने लगाया, वो भी कंट्रोल दबाते हुए ताकि सब कुछ कांस्टेंट रहे कुछ इस तरह से। और वहाँ भी हमको 2 कट देने होंगे, तो कंट्रोल R दबा के 2 कट वहाँ दिए, इसको चुना और E दबा के हमने इस तरफ ड्रैग कर दिया लगभग, ताकि यहाँ तक ये बन जाए। तो करीब अपने अंदाजे से हम इसको ड्रैग कर लेंगे। ऑलरेडी Z में ही ट्रैक्स हो रहा है, मतलब जो इसकी नॉर्मल है उसमें ही हो रहा है, तो करीब यहाँ तक ठीक रहेगा क्योंकि वैसे भी इसके अंदर जा रहा है। अब इसमें से हमको ये वाले पोर्शंस मिलाने की ज़रूरत है, शायद यहाँ पर ये मिले हुए हैं
या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है, या फिर शायद नहीं भी मिले हुए हैं। खैर उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी टेबल बन के तैयार है, आगे से मिला हुआ नहीं है, और इस तरह से हमारी पूरी की पूरी चेयर, सॉरी टेबल नहीं, चेयर बन के तैयार हो गई है। आगे से शायद इसको ज़्यादा स्केल कर दिया हमने, वो आप खुद बाद में सुधार सकते हो, या फिर हम इसको अभी भी सुधार सकते हैं। ज़्यादा स्केलिंग हो गई है तो ऐसा करते हैं कि इसको पीछे से भी थोड़ा स्केल कर लेते हैं, या फिर एक साथ सबको स्केल करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऊपर आया वायरफ्रेम मोड में, सबको एक साथ सेलेक्ट किया, 1 दबा के वर्टिसेस को, और प्रोपोर्शनल एडिंग को ऑन कर लिया, जिससे मैं इसको एक्स डायरेक्शन में स्केल करूँगा, और यहाँ से एक्टिव एलिमेंट को हटा दिया, जिससे मैं इसको जब एक्स डायरेक्शन में स्केल करूँगा तो सारा ही इस तरह से स्केल होगा, कुछ इस तरह से। तो लगभग इतना इसको स्केल कर लिया मैंने, कुछ इस तरह से इसको स्केल हमने कर लिया। अब ये चेयर अच्छी लग रही है, थोड़ा ये ज़्यादा स्केलिंग हो गई है शायद, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी भी थोड़ा ज़्यादा है तो उसको थोड़ा और ठीक करना होगा, एडजस्ट हम कर सकते हैं फिर से SX, और करीब इतना लगभग हमने इसको स्केल कर लिया। साथ में इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं जो यहाँ पर हैं, क्योंकि ये भी स्केल होने चाहिए। अब ठीक है, वापस इसको एक्सट्रैक्शन में स्केल किया, नहीं उनको कैंसिल कर देते हैं, और उनको चाहे तो हम बाद में भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। फिलहाल इसको थोड़ा सा और एक्सट्रूड कर लिया, लगभग इतना। हाँ थोड़ी सी शेप बिगड़ गई है, ये शेप हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा पर हार्ड नहीं होगा। थोड़ा सा कम करते हैं इसको, कुछ ऐसे, और वैसे ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप स्केल करना चाहते हो तो इसको एक्स डायरेक्शन में इस तरह से, और इसको बंद करके आप स्केल कर सकते हो, कुछ इस तरह से। फिलहाल मुझे ये ऐसा ठीक लग रहा है, और अब चेयर हमारी बन के तैयार है। राइट हैंड क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ, ताकि ये थोड़ी अच्छी लगे। अब बारी है इसमें बेवल लगाने की। तो बेवल लगाने के लिए 1 मिनट उससे पहले एक काम और कर लेता हूँ मैं। इन वाली एजेस को सेलेक्ट करके इन सारे फेसेस को वायरफ्रेम मोड में आके इसको चुना, और इस वाले फेस को, और इनको थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में हमने स्केल कर लिया, कुछ इस तरह से। अब ये हमें हमारी चेयर जैसे वहाँ पर बनी हुई थी लग रही है। एग्जैक्ट नहीं बना पाए क्योंकि हम इतने ध्यान से नहीं बना रहे थे। अब चाहे तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से बनाएंगे तो ये बन जाएगी। अगेन इस वाले पोर्शन को मुझे लगता है कि फिर से ऊपर मूव करना पड़ेगा, या फिर इस पूरे पोर्शन को ही थोड़ा पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस सब के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आगे गया हुआ है। तो ऊपर आए हम, और इस तरह से सबको सेलेक्ट किया, और इसको हमने वाई डायरेक्शन में स्केल कर लिया, कुछ इस तरह से। GY करके इसको पीछे मूव कर लिया, लगभग इस तरह से। कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया तो GY, कुछ इस तरह से। इसको सेलेक्ट किया, और इसको Z डायरेक्शन में थोड़ा स्केल कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है। तो Z डायरेक्शन में हमने इसको भी स्केल कर लिया। थोड़ा G दबा के इसको ऊपर मूव कर लेते हैं, Z, और करीब यहाँ तक इसको हमने मूव कर लिया। और ये हमारी टेबल थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है शायद, थोड़ा सा और इसको स्केल कम करना होगा। अगेन एक्टिव एलिमेंट के अलॉन्ग मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, और SZ, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ हम ले आए, लगभग इतना। अब ठीक लग रही है, शेड स्मूथ। और अब इस पर बेवल मॉडिफायर लगाने की ज़रूरत है। तो बेवल लगाने के लिए अगेन मैं यहाँ पे गया बेवल मॉडिफायर, और नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 दी, और 0.005 दे दिया। Ctrl+A दबा के रोटेशन स्केल फिक्स कर लिया अगर कुछ भी गड़बड़ थी, क्योंकि हमें इससे प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो ये हमारी स्मूथनेस हमने इसको दे दी है, और लगभग हमारी चेयर बन के तैयार हो गई है। एग्जैक्टली तो नहीं बनी है, पर हाँ लगभग एक जैसी ही बन गई है। हो सकता है इस पूरे टेबल को Z डायरेक्शन में या X डायरेक्शन में थोड़ा स्केल करना पड़ जाए, तो इसको मैं थोड़ा सा मीडियन पॉइंट के अलॉन्ग स्केल कर लिया, करीब इतना। तो ये अब चेयर बन के पूरी तरह से तैयार। अब बारी है इसको टेक्सचर देने की।